हेलो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आईटी सेक्टर की तो आने वाले समय में इस पे आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर हम अभी बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे दुनिया में तहलका मचाए हुए है। चाहे ओपन आई का चैट जीपीटी हो, चाहे गूगल का जेमिनी हो, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट हो, ये सब जितने भी चैट जीपीटी हैं ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। और हम देख चुके हैं कि चैट जीपीटी कितना बड़ा हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है और हम लगभग उसी पे सर्च के लिए अपना डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया की, तो इंडिया में जो आईटी इंडस्ट्री है वो लगातार ग्रोथ करता जा रहा है, ग्रोथ सिग्निफिकेंटली ओवर पास्ट फ्यू डिकेड्स। अगर हम बात करते हैं ये स्टार्ट हुआ था तो ये आपका 1990 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ये बढ़ता जा रहा है। इंडिया जो है वो नंबर वन हो गया है, नंबर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। यानी कि इंडियन इकोनॉमी आईटी सेक्टर जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। और हम जानते हैं कि जितना सऊदी अरब तेल निर्यात करता है उससे ज्यादा हम आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट निर्यात करते हैं दूसरे देशों के। हम बिलियन में निर्यात करते हैं और ये जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री इज नोन फॉर इट्स कॉस्ट कम्पिटिटिव स्किल वर्कफोर्स एंड एबिलिटी टू ऑफर हाई क्वालिटी सर्विस। यानी कि हमारे पास जो है वो स्किल्ड है, स्किल्ड वर्कर जो है वो बहुत कम पैसे में काम करते हैं दूसरे देशों के मुकाबले। अगर अमेरिका यूरोप की बात करें तो उनके मामले में हमारे जो वर्कर है वो कम पैसे में काम करते हैं, प्लस में बहुत हाई गुना अच्छे काम करके देते हैं। हमारे जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे और भी बहुत सारे स्कूल्स के हैं, ये बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का जो है आईटी प्रोडक्ट बना करके पूरे देश में छाए हुए रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो द इंडस्ट्री ग्रोथ हैज रिमार्क एंड इज करंटली द लार्ज प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर इन द कंट्री। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर या एम्प्लॉयर की बात करते हैं तो आईटी सेक्टर में जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। इंडियन आईटी सेक्टर हैज आल्सो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द country GDP. According to the National Association of Software Service Companies, the IT industry in India was valued 194 बिलियन इन 2020। यानी कि 2020 की अगर हम बात करते हैं तो उस समय इसका जो आईटी इंडस्ट्री का जो वैल्यूएशन था वो 194 बिलियन डॉलर का था। और अभी 2024 की बात करते हैं तो ये लगभग आपका 300 बिलियन डॉलर का लगभग हो चुका है। तो सोचिए कि आने वाले समय में आपका आईटी इंडस्ट्री जितना ज्यादा बूम करेगा वैसे ही आईटी के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको एक आईटी सेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जिसका स्टॉक्स का प्राइस अभी आपको ₹1 के आसपास मिल रहा है और आने वाले समय में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं वो कौन सा स्टॉक्स है। तो हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला स्टॉक्स है उसके अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अपीयरल्स एंड क्लोथिंग। यानी कि ये अपीयरल और क्लोथिंग करने का काम करती है। क्या करती है? होम फर्निशिंग, कुशन्स एंड बेड कवर्स, नैपकिन्स, टेबल लाइनिंग्स, टॉवल्स ईटीसी, रेडीमेड गारमेंट्स, यूनिफॉर्म एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स वियर, कर्टेन, किनेट्स, इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स, एसेसरीज, मटेरियल सप्लाईज, प्रमोशन, कैप, टी शर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड एसेसरीज, वियर फॉर मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, किनेट्स गारमेंट। यानी कि ये आपका गारमेंट सेक्टर में काम करती है और क्लोथ्स, टी शर्ट्स, कैप्स, यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स वियर, रेडीमेड गारमेंट्स ये सब बनाने का काम करती है। तो आपने देखा कि ये जो बिजनेस है वो आपका मेनली जो है वो आपका गारमेंट सेक्टर में काम करती है। अब अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के नाम की तो ये कंपनी जो है वो आपकी है हैरिस अपीयरल्स लिमिटेड, जिसका अभी का जो प्राइस चल रहा है वो ₹6.30 का प्राइस चल रहा है। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप 9 करोड़ 63 लाख है। स्टॉक पी देखिए 7.96 है। आरओसीई की बात करते हैं तो 24.8% का आरओसी है, जो कि बहुत अच्छा खासा है। अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 33.8 इसका इंडस्ट्री पी है, जो कि स्टॉक पी से बहुत हाई है। तो यानी कि अभी ये आपको सस्ते मिल रहा है। डेप्ट टू इक्विटी देखिए 0.2824 है, यानी कि बहुत कम है, डेप्ट कभी भी चुका सकती है। अगर हम करंट प्राइस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ₹6.30 का है। आरओई की बात करते हैं तो 30.1% का आरओई, जो कि बहुत हाई है। अगर हम बात करते हैं इसके फेस वैल्यू की तो ₹10 का इसका फेस वैल्यू है। जिसका फंडामेंटल देख करके हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा खासा फंडामेंटल है। अब चलिए हम इसके एक साल के चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक साल का चार्ट पैटर्न आ गया। अगर हम बात करते हैं 6 मार्च 2023 को तो ये ₹4.53 पे ट्रेड कर रहा था और अभी जो ट्रेड कर रहा है ये आपका ₹6.30 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 1.5 गुना हो गया है एक साल में। और चूंकि ये जो आईटी सेक्टर की कंपनी है तो आने वाले समय में इसमें और भी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब चलिए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं इसका तो ये 2020 की बात करते हैं तो ये आपका देखिए 52 लाख के लॉस में था। वहीं 2021 में ये आपका 2 करोड़ 56 लाख के लॉस में था। लेकिन 2022 में ये 40 लाख का प्रॉफिट में आ गया और 2023 में ये 1 करोड़ 17 लाख के प्रॉफिट में आ गया। और अगर हम ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 1 करोड़ 21 लाख के ये प्रॉफिट में आ गया। यानी कि ये कंपनी थी पहले लॉस बुक कर रही थी 2020-2021 में लॉस बुक की, लेकिन 2022 से ये प्रॉफिट में आ गई और अभी जो है वो प्रॉफिट में ही चल रही है। तो चूंकि इसमें प्रॉफिट देखने को मिला है जिसकी वजह से इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किए और ये जो धीरे धीरे प्राइस है ये आपका बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों अगर हैरिस अपीयरल्स लिमिटेड की बात करते हैं तो ये आपका गारमेंट्स बनाने का काम करती है, जो कि फैशन इंडस्ट्री के ब्रांड है। और हम जानते हैं कि फैशन इंडस्ट्री कितना ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है।
अगर सोशल मीडिया की वजह से फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये सेक्टर जो होगी वो मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर होगी, तो आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब चलिए हम आईटी सेक्टर की उस कंपनी को देख लेते हैं जिसका अभी प्राइस आपको ₹1 के आसपास मिल रहा है और इसका जो बिजनेस है वो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है और आने वाले समय में ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देखने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये जो कंपनी का अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो ये आपका डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर करने का काम करती है। एम्पावर बॉलीवुड यानी कि बॉलीवुड में जितने आईटी रिलेटेड जो काम होते हैं उसको करने का काम करती है। एम्पावर बिज यानी कि बिजनेस में जितने आईटी चीजें जरूरत पड़ती है, चाहे पेज बनाना हो चाहे उनका प्रमोशन करना हो, उन सब का काम करती है। और एम्पावर ट्रेडर्स यानी कि ट्रेडिंग का भी काम करती है। ट्रेडिंग में जितने भी आईटी सेक्टर रिलेटेड प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है उन सब चीजें करने का काम होती है। ठीक है, तो अब चलिए हम देख लेते हैं कि ये कंपनी है कौन सी और इसके हम पूरे फंडामेंटल को देखते हैं। तो ये जो कंपनी है वो आपकी है एम्पावर इंडिया लिमिटेड। तो इसका अभी का जो प्राइस चल रहा है वो ₹3.51 का प्राइस चल रहा है और आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका देखिए 1.74% से आपका अब भी गया है। अब इसके हम मार्केट कैप की देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप आपका 408 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत अच्छा मार्केट कैप है पेनी स्टॉक्स के मामले में। इसके हम स्टॉक पीई की बात करते हैं तो 92.8 इसका स्टॉक पी है। आरओसीई की बात करते हैं तो 0.07% इसका आरओसी है। इंडस्ट्री पी देखिए 38.9 है। डेप्ट टू इक्विटी 0 यानी कि कोई डेप्ट नहीं है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। मैंने अभी इसका करंट प्राइस बताया ₹3.51 है। वहीं अगर हम आरओई की बात करते हैं तो 0.05% है। अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करते हैं तो ₹1 का फेस वैल्यू है। तो अगर हम इस कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल की बात करते हैं तो ये आपका स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, चाहे मार्केट कैप की बात हो जो कि 408 करोड़ हो, चाहे डेप्ट टू इक्विटी जो कि एकदम नील है, तो ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब चलिए इसके एक साल के चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं कि एक साल में इसने क्या किया है। तो एक साल का चार्ट पैटर्न ये हमारे पास आ गया। अब देखिए आपको एक साल में चार्ट पैटर्न में कितना ये एक्सपोनेंशियली हाई ऊपर भागा है। अगर हम बात करते हैं एक साल पहले की, तो ये 6 मार्च को ₹0.17 यानी कि 17 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी जो देखिए अभी ये ट्रेड कर रहा है ₹3.51 के आसपास। यानी कि आपको देखिए ये लगभग आपको जो है कितना गुना दे चुका है। और आने वाले समय में अगर ऐसे ही इंडस्ट्री बूम करती रही, और हम जानते हैं कि आईटी सेक्टर की इंडस्ट्री जो है वो बूम करती रहेगी, और अभी जो चैट जीपीटी आई वो तो अभी नई नई शुरुआत है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत कुछ आना बाकी है। तो ये जो कंपनी है वो मेनली बेनिफिटेड होगी, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब हम इसके अगर प्रॉफिट एंड लॉस की अगर देखते हैं तो देखिए नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं इसके, तो नेट प्रॉफिट इसका देखिए मार्च 2021 में 7 करोड़ 65 लाख का लॉस बुक किया था। वहीं मार्च 2022 में 0.09 लाख करोड़ का लॉस बुक किया। वहीं 2023 में इसने 0.16 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया। और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 4 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट बुक किया है। तो ये आपकी कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में गई है, जिसकी वजह से इसका जो आपने देखा एक साल का जो चार्ट पैटर्न है वो शार्पली जूम किया है। और चूंकि यही रीजन है जिसकी वजह से ये जो इसमें जो इन्वेस्टर लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आई है। और आईटी सेक्टर की कंपनी होने की वजह से इसमें और भी ज्यादा अभी प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप भी आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी पेनी स्टॉक्स के बारे में ढूंढ रहे हैं, तो एम्पावर इंडिया लिमिटेड एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है इसमें इन्वेस्टमेंट करने को। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट करने को। तो दोस्तों ये ऐसे दो पेनी स्टॉक्स हैं जो आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने को मिल सकते हैं, तो आप इन सब में इन्वेस्टमेंट करने को कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप थोरोली एनालाइज करिए और फिर खुद डिसीजन करिए कि आप इनमें से किसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।